नमस्कार मगध दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। 2025 दिन सोमवार को गया जी के नूतन नगर स्थित गर्भ होटल में चल रहे 7 दिवसीय श्री शिवपुराण कथा का समापन किया गया। भजन कीर्तन, शंखनाद और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कथावाचक द्वारा शिवपुराण कथा का भावपूर्ण और मार्मिक वर्णन किया गया, जिससे उपस्थित भक्तजन भाव विभोर नजर आए। आयोजकों ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन परंपराओं का संरक्षण एवं समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करना है। कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। समापन के दौरान आयोजक ने बताया कि महादेव की कृपा से इस तरह के कार्यक्रम आगे और भी किए जाएंगे। पुराण का श्री निवासाचार्य जी महाराज के द्वारा, इसमें हमें शिव के बारे में बताया गया, जो जिससे हम पूरे अनभिज्ञ थे। और जानकारी जो आज के दिन में द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया, जिसके बारे में अभी तक जो भी हम जाने वो कम है, अल्प है। अभी और जानकारी लेनी बाकी है। हम तो सबसे यही कहेंगे कि इस चर्चा, इस तरीके के शिव महापुराण से लोग जुड़े, जानकारी ले और शिव को जाने। शिव क्या है, क्या कर सकता है। शिव अखंड भारत, अखंड विश्व के लिए क्या है, वो निर्माण करता है कि वो संहारक है। हम लोगों के जानकारी में शिव एक संहारक है, पर नहीं, वो एक निर्माण करता भी है, संहारक भी है। सारे संसार को चलाने वाला वही है। आज के दिन हम इस चीज से अनभिज्ञ थे, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई और अभी जानकारी प्राप्त भी करनी है। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके की चर्चाएं हमारे शहर में होती रहे। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, मैं रजनीश जी का छोटा भाई हूँ। शिव महापुराण का समापन हुआ है, 7 दिनों से ये चल रहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा ही सुंदर भगवान बोध भवन भोलेनाथ की कथा है। कथा भगवान जो शिव की है, हर कथाओं में कोई न कोई कामना जुड़ी है, लेकिन भगवान शिव की कथा जो है एकदम निष्काम है। और भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, जो देवतागण करने में समर्थ हो या अन्यथा ना हो, लेकिन परंतु भगवान शिव के लिए, इसीलिए उनका नाम महादेव है। उन्हें महादेव कहा गया है कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, जो कर्म में लिखा है उसको भी बदलने में भगवान शिव सामर्थ्य है। और अनंत ही पुण्यदायिनी भगवान भोलेनाथ की कथा है, जो भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य को प्रदान करती है। और ऐसे तीर्थ में गया जैसे पुण्य जो साक्षात मोक्ष को प्रदान करने वाली हो, ऐसी पुण्य भूमि में कथा श्रवण करने का तो फल 10 गुना बढ़ जाता है। ऐसे भगवान शिव की कथा है। जो घर परिवार होते हैं उनमें शिक्षा जो देते हैं जी, उसमें बच्चे जो हैं वो रैंस सीख लेते हैं, कहानियां सीख लेते हैं, लेकिन मंत्र नहीं सीखते जी। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन माताओं के लिए, पिताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? केवल पंडित या ब्राह्मण मात्र को मंत्र सीखने का अधिकार नहीं है। यद्यपि चराचर जगत में वो कोई भी जाति का हो, जाति से मतलब नहीं कि वो ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान के चारों जो वर्ण हैं, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पदव्याम गुं शूद्रो अजाय। तो भगवान के ही ये चारों वर्ण भगवान श्री हरि के ही श्रीअंग हैं। तो सबको जानने का, मंत्र जानने का अधिकार है। ये हमारा सनातन संस्कृति का, केवल ब्राह्मण का नहीं, अपितु सनातन संस्कृति का अधिकार है। पंडित जी क्या पूजन करा करके चले गए, क्या बोल के चले गए, आपको पता नहीं है। हमें पता होना चाहिए। संस्कृति हमारी विरासत है, धरोहर है। तो सनातन मात्र को जो है मंत्र जानने का अधिकार है। उन्हें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को समझना चाहिए।
ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। जी, हमारा नाम आचार्य संदीप कृष्ण है, मैं वृंदावन से हूँ और एक धर्म आचार्य हूँ, धर्मगुरु हूँ। मैं समस्त ज्ञान वासियों को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी ज्ञान निवासी हूँ, लेकिन अभी कुछ विगत समय से दिल्ली में रहता हूँ और ये वृंदावन से जो महाराज जी हैं हमारे सानिध्य के हैं, हमारे बहुत जानने वाले हैं और हमारे प्यार से प्रभाव से आए हैं। और ये जो शिव पुराण जो महायज्ञ हुआ है, हमारे मतलब भतीजे हैं जिन्होंने कराया इस महायज्ञ को, मनीष सिन्हा, अनीश सिन्हा और आशीष सिन्हा मिलकर कराया इनको, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इस महाशिव पुराण का जो कराने का आशय है, सबको तो भक्ति में, ज्ञान में संयोग बश एक ऐसा कल्पना जो भगवान शिव ने सोचा था, फिर ब्रह्मांड ने सोचा था कि हमारे विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, धनाढ़ रहे, दीर्घायु हो। और ये जो महापुराण कथा है उन्हीं को प्रेरित होता है और इस कथा के सुनने से आदमी स्वस्थ, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति को अग्रसर होते हैं। जो भी इस कथा का श्रवण करते हैं शुरू से लेकर अंत तक के, या एक पल भी सुनते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सद्गति को प्राप्त होते हैं। ये ऐसा धारणा माना गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस महापुराण के सुनने से हम अपने आप का कल्याण करते हैं। जब हम खुद का कल्याण करेंगे तो विश्व का कल्याण होगा, जग का कल्याण होगा, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होगा। और मैं चाहता हूँ कि प्रकृति प्रेम आदि बने, प्रकृति से प्यार करें, अपने मन को, घर को, धर्म को, सबको साफ सुथरा रखें। बस यही मेरी कामना है। धन्यवाद। और इसका जो सनातन जो रूप है, एक निचोड़ में कहना चाहूंगा, तो इसका शिव पुराण का जो निचोड़ है एक लाइन में, कि आप अपने अहंकार का नाश करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर हो, प्राप्ति हो, ये मेरी कामना है। धन्यवाद। परिचय। मेरा नाम निर्मल सिन्हा है और मैं बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और दिल्ली में एक कंपनी का ग्रुप शेफ हो कार्यरत हूँ। धन्यवाद। 7 दिवसीय शिव महापुराण का समापन हुआ है, क्या कुछ है? किसी भी पुराण का, किसी भी ग्रंथ का, उपनिषद का, सबका यही उद्देश्य है कि नर समान नहीं कवने देही, जीव चराचर जांचत तेही। समस्त जो जीव हैं संसार में, जिनकी गिनती पुराणों में जैसा उल्लेख है कि 84 लाख योनियां हैं, तो उनमें से मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है और भगवान की अनुभूति मानव शरीर के द्वारा ही। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बस यही कहूंगी, संभव है तो हर काम संभव है।